आज हम एक नए चैप्टर के साथ में आए हैं जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। तो पहला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो राइट आंसर होगा कैलोरी में। अगला प्रश्न, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तब उसमें क्या होता है? उसका संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो वो गैस का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो गैस का नाम है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य प्रकाश कितने मिनट तक पहुंचने में लेता है, यानी सूर्य प्रकाश कितने मिनट सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर कितने मिनट में समय लेता है? धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट। अगला, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना दोस्तों? तो 8 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 सेकंड में। सॉरी दोस्तों, सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सौर सेल परिवर्तित करती है सौर सेल परिवर्तित करती है किसको? सौर ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? कौन सा तत्व रहता है? तो ये रहता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। 74% रहता है। ठीक है दोस्तों। अगला, सूर्य में किस गैस की अधिकतम पाई जाती है? तो किस गैस की? तो हाइड्रोजन की पाई जाती है 74%। अगला, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ये बताइए दोस्तों। तो ट्रिगर को कहते हैं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? किस ईंधन का होता है? तो ये होता है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर डी। अगला, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? जो सोलर सिस्टम है उसको किसने खोजा था दोस्तों? तो ये खोजा था कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो ये होते हैं सीसा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मिलाने के लिए आया है दोस्तों, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो मिलाते हैं। तो पहला, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो मैडम क्यूरी। पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने था? तो ये किया था मेंडलीफ ने। क्वांटम सिद्धांत का किसने किया था? मैक्स प्लैंक। और एक्सरे का WC ओरेंटन-जेन। ठीक है दोस्तों। तो इसका 3, 2, 4, 1 होगा। ठीक है। अगला, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लंबाई, ऑप्शन नंबर बी। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार कैसा है? तो ये है 10⁻⁻15, ऑप्शन नंबर डी, मीटर है। ठीक है।
डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर ए। डायनामाइट में मुख्यतः होता है, डायनामाइट में क्या होता है ये बताइए। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर ग्लिसरीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो धारिता की खोज किसने की, तो रेडियो धारिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूलर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला, रेडियो धारिता का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। तो ये किया था हेनरी बेक्यूलर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है दोस्तों, तो ये रेडियो सक्रियता, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं दोस्तों इसकी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।